मशरिक़ वस्ता एक बार फिर आलमी सियासत के सबसे हसास मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है। एक ऐसे वक्त में जब जिनेवा में ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी और सिक्योरिटी मामलात पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल हुआ, इसके फौरी बाद वाशिंगटन की जानिब से ईरान के खिलाफ सख्त बयानात और मुमकिना हमले की धमकियों में इजाफा ये जाहिर करता है कि सफारतकारी और ताकत की सियासत एक साथ चल रही है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका की जानिब से ये दबाव की हिकमत अमली है या वाकई खित्ता एक नए तसादुम के दहाने पर खड़ा है। जिनेवा के जो मुज़ाकरात हैं वक्ती तौर पर उससे ये तासुर ज़रूर मिलता है कि दोनों ममालिक किसी दरमियानी रास्ते की तलाश में है, लेकिन अमेरिका के हालिया बयानात से वाज़े होता है कि वो ईरान को अपनी शराइत पर मुआहदा करने पर मजबूर करना चाहता है। और इस हवाले से वाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लियोट ने ईरान को वाज़े पैगाम देते हुए कहा है कि ईरान पर हमले के हक़ में कई दलाइल मौजूद है और दानिशमंदी में इसी में मुआहदा करे। अब इस बयान की टाइमिंग और लहजा इस बात की निशानदेही करते हैं कि वाशिंगटन मुज़ाकरात को महज सफारती अमल नहीं बल्कि दबाव के एक आले के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका की जानिब से बंदूक की नोक पर सफारतकारी की जा रही है। और अमेरिकी मीडिया की जानिब से यह दावा भी सामने आया है कि अमेरिकी फ़ौज रवां हफ्ते के आखिर तक ईरान पर मुमकिना हमला कर सकती है, जबकि मशरिक़ वस्ता में तैनात फोर्सेस मार्च के वस्त तक अपनी पोजीशन संभाल लेंगी। गो कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अब तक ईरान पर हमले का हतमी फैसला ना किए जाने की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत गैर यकीनी है और वो किसी भी लम्हे कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। ऐसे में इस बात के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। जैसा कि बैन-अल-अक़वामी सियासत में बाज़ औक़ात असल हदफ जंग नहीं बल्कि जंग का खौफ होता है ताकि मुखालिफ फरीक मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ जाए। यही हिकमत अमली माजी में भी मुख्तलिफ अमरीकी इंतज़ामिया इख्तियार करती रही हैं। इसी तराज़ुन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का 28 फरवरी को इसराइल का दौरा और इजरायली वज़ीर आज़म से ईरान के मामले पर बातचीत इस बात का इशारा है कि अमेरिका खित्ते में अपने करीबी इत्तेहादी को एतमाद में ले रहा है, क्योंकि ईरान की जानिब से जवाबी रद्द-ए-अमल का पहला हदफ इसराइल ही हो सकता है। अब ये सारा मामला एक पर्टिकुलर ईरान के सब्जेक्ट के ऊपर और रीजन के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ जो गज़ा बोर्ड ऑफ पीस है उसका भी इजलास होने जा रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप अभी तक की इतलात ये है कि आ गए हैं, मुसाफा कर रहे हैं मौजूद फरीकैन से और उसके बाद इसके ऊपर भी डेवलपमेंट होगी। पाकिस्तान का अपना स्टांस है और वो स्टांस यही है कि वो हमास को करने के लिए किसी किस्म की जो फोर्स है उसके इस्तेमाल के हक़ में नहीं है। डॉक्टर इरफान अली फ़ानी इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम फ़ानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ज़ाहिर है ये जिनेवा के अंदर मुज़ाकरात का दूसरा दौर, फिर उससे पहले ओमान के अंदर इंगेजमेंट रही, ये क्या है कि अमेरिका अपने मुतालबात मनवाना चाहता है, उसके लिए वो अटैक करना भी नहीं चाहता और फिर एकदम से पेशकदमी यूँ होती है, स्टेटमेंट्स यूँ दागे जाते हैं कि अभी बस अटैक हुआ ही चाहता है, अब फिर एक बार फिर वो धमकियाँ दे रहा है। तो क्या 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 है ऐसा जो इस तरीके से अचीव किया जाएगा सर? देखें, इस वक्त जो अमेरिका है ना, ये ईरान के हवाले से एक ही वक्त के अंदर कैरेट एंड स्टिक की जो पॉलिसी है उसको लेके चल रहा है। कैरेट का मतलब ये है कि आप उनको कुछ इंसेंटिवाइज करते हैं, जैसे कि वो निगोशिएशन की टेबल के ऊपर आप उनको कहते हैं कि आ जाए, हम बैठ के निगोशिएट करते हैं और अपने अपने जो मामलात हैं वो टेबल के जरिए से हल करते हैं। और दूसरी तरफ से आप स्टिक का भी इस्तेमाल करते हैं कि आप उनको डरा धमका के उन बातों के ऊपर लाना चाहते हैं, उन कंडीशंस के ऊपर लाना चाहते हैं जो कंडीशंस आप समझते हैं कि उनको फुलफिल करनी चाहिए। देखिए, ईरान ने कभी भी जौहरी प्रोग्राम के हवाले से डील से इनकार नहीं किया है। 2008 से लेके ऑनवर्ल्ड 15 तक 8 साल तक ओबामा के दौर के अंदर और जितने भी मगरबी रियासतें थी उन्होंने मिलकर ईरान के साथ एक डील जो कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था 2015 के अंदर की थी और वो सुप्रीम कोर्ट। डॉक्टर साहब, कथा कलामी के लिए माजरत सर, कथा कलामी के लिए इंतहाई माजरत, लेकिन यहाँ पर जो टारगेट है वो जौहरी प्रोग्राम नजर नहीं आता ना। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को कटेल करना भी एक हदफ है और उसके साथ साथ जो ईरानियन सुप्रीम लीडरशिप है वो निशाना लगती है। रिजीम का थ्रोन आउट जो है उसका कि आप इसको निकाल बाहर करें और फिर आयतुल्लाह ख़ामनेई को हवाले कर दे। तो लार्जर पिक्चर के अंदर तो एजेंडा तो बहुत बड़ा नजर आता है और उससे कम के ऊपर अमेरिका आमादा होता हुआ नजर भी नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो कभी भी किसी लॉन्ग टर्म जो मामलात हैं मशरिक़ वस्ता के अंदर इस कॉन्फ्लिक्ट को रीजनल लेवल तक ये एक्सपेंड करें और रीजनल लेवल से लेके ये बहुत अरसे तक एक्सपेंड। डोनाल्ड ट्रंप इस तरह का कोई भी चीज़ चाहता नहीं है, उसकी जबिलत या नेचर इस चीज़ का जो है ना वो मुतालबा या तकाजा नहीं करती है। वो एक शॉर्ट टर्म जो ऑपरेशन है वो ईरान के अंदर करना चाहता है, लेकिन करंटली जो इसराइल है, क्योंकि उसकी लॉबी अमेरिका के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग है और पहले सिर्फ जौहरी प्रोग्राम तक
महदूद करने की बात की गई थी और ईरान ने कहा था कि मैं उसके ऊपर मुत्तफिक हूं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि नेतन्याहू जो हैं वो अमेरिका जाते हैं न्यूयॉर्क के अंदर, और वहां पे उसके बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो उसके बाद फिर ये जो आपने अभी बात की है कि उनका बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है इसका भी खात्मा होना चाहिए, और फिर वो ये कहते हैं कि वहां पे जितने भी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जिनको आप सपोर्ट करते हैं उनको भी आप नहीं करेंगे। लेकिन ईरान ये कहता है कि कुछ हमारी रेड लाइंस हैं, कुछ आपकी रेड लाइंस हैं। अमेरिका की रेड लाइंस ईरान का जोहरी प्रोग्राम है जिसके ऊपर ईरान जो है मुत्तफिक है बात करने के लिए और डील करने के लिए। और जब अभी जो दूसरा दौर अभी स्विट्जरलैंड जिनीवा के अंदर हुआ था, तो उसके बाद अगर आप मार्को रूबियो की स्टेटमेंट सुने और इधर से ईरान के जो वजीर खारजा हैं अब्बास अराक्ची, उनकी जब आप स्टेटमेंट सुनते हैं तो दोनों तरफ से हमें एक बड़ी हौसला अफजा किस्म के बयान सामने आए थे कि उन्होंने ये कहा था कि पहले दौर से ये दौर बहुत अच्छा रहा है और हम बहुत हद तक एक जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स की तरफ जा रहे हैं। और ईरान ने ये कहा था कि हम एक ऐसी डील के गाइडिंग प्रिंसिपल्स बना के अब कुछ हफ्तों के अंदर हम पेश करेंगे अमेरिका को, जो उनके कंसर्न है उनको हम दूर करेंगे। लेकिन आज अचानक से, जैसे मैंने ग्राम में कहा था रेहान, कि इजराइल कभी भी ऐसी कोई डील नहीं चाहेगा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान हो जाए। इजराइल जो है वो एक जंग चाहता है। इस वक्त इस पूरे खित्ते के अंदर ईरान वो वाहिद मुल्क है जो इजराइल जिसको अपने लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझता है, और वो ये कहता है कि इसका एटमी प्रोग्राम ही हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है, बल्कि यहाँ का जो रजीम है वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। लिहाजा यहाँ के रजीम को हम जो है वो खात्मा बड़ा जरूरी है। लेकिन क्या वहाँ का रजीम, क्या ऐसा अमेरिका करेगा कि वहां के रजीम को वो तब्दील कर दे? नहीं, लेकिन क्या है वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये वेनेजुएला नहीं है, लेकिन क्या है जो अमेरिका नहीं कर रहा? वो बहरी बेड़े भेजने का मामला हो, जो ट्रूप्स डिप्लॉय की हुई हैं इस वक्त भी अमेरिका ने जो घेरा तंग किया हुआ है वो सबके सामने है, और फिर ईरानियन रजीम भी ये समझ रही है कि राइटिंग ऑन द वॉल है कि अमेरिका जो करना चाहता है वो करेगा, आज या कल वो इस तरह का कोई ना कोई मिस एडवेंचर तो करने जा रहा है। और लगता ये है कि शायद वो भी टाइम बाय कर रहे हैं। ईरानियन रजीम को पता है, वो कह रहे हैं कि ठीक है, एंगेजमेंट से जितना टाइम निकलता है वो निकल जाए, उसके बाद अल्टीमेटली तो ये बैटल ग्राउंड सजनी है। बिल्कुल। देखिए, अभी ईरान ने गुज़िश्ता 2 दिनों के अंदर ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ जो सिक्योरिटी इंटरनेशनल सिक्योरिटी है ना, उसने सैटेलाइट से कुछ इमेजेस हैं ईरान के, वो अभी अल जज़ीरा की वेबसाइट पे आपको मिलेंगे, जहां पे वो 3 मुकामात जहां पे जून 2025 के अंदर अमेरिका ने हमला किया था, वहां पे उन्होंने कंक्रीट शील्ड जो है वो बिछाना शुरू कर दिया और उसके ऊपर एक मट्टी की पहाड़ी बनाना शुरू कर दिया। और वो ये कह रहे हैं कि ये कुछ दिनों तक ये चीज़ रिकग्नाइजेबल भी नहीं होगी। और दूसरी तरफ जो आप बात कर रहे हैं कि अमेरिका जो है वो क्यों नहीं करेगा ये वाला ऑपरेशन, देखिए, एक तो इसका ये टैक्टिस है कि कोई लॉन्ग टर्म जो अमेरिका का इंटरेस्ट है इस खित्ते के अंदर, अगर अमेरिका ईरान पे अटैक करता है तो जितनी भी रीजनल पावर्स हैं, सऊदी अरेबिया है, टर्की है, उधर से आपके पास इजिप्ट आ जाता है, या दीगर ममालिक या कतर या कुवैत, अब वो सारे के सारे ये जंग चाहते नहीं है, क्योंकि ईरान ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो सबसे पहले तो स्ट्रेट ऑफ हर्मूज की सप्लाई को हम बंद करेंगे और इस खित्ते के अंदर जहां जहां अमेरिकन बेसिस हैं हम उनको अटैक करेंगे। तो अल्टीमेटली ये खित्ता जो है वो एक ऐसी जंग की तरफ चला जाएगा जो जंग सिर्फ ईरान, इजराइल या अमेरिका तक महदूद नहीं रहेगी। वो जंग आसपास के जितने भी ममालिक हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, उन तक फैल जाएगी। और अल्टीमेटली इजराइल का जो पर्पस ही यही है कि वो एक फ्रेगमेंटेड जो ईरान है, एक टूटा फूटा ईरान, जैसे इराक के ऊपर 2003 के अंदर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे अटैक करने के बाद आपने उसको पोलिटिकली, इकोनॉमिकली जो है वो स्टेबल ना रहा। उसके बाद लीबिया की तरफ आप देखते हो, अफगानिस्तान की तरफ देखते हो, सीरिया के अंदर असाद का जो फाल हो चुका है, और इस वक्त जो ईरान के अंदर ये रजीम है, इसका फाल जो है वो इजराइल के लिए बहुत जरूरी है। अगरचे कोई उनके पास मंतक ऐसी नहीं है जिसको बुनियाद बनाकर वो ये कहें कि हम इस वजह से ईरान के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं। हाँ, अगर अमेरिका ये फैसला कर चुका है कि हाँ हमने ईरान के ऊपर अटैक करना है, तो ये नविश्ता दीवार है कि ये हमला अब अमेरिका का जो हमला ईरान के ऊपर होगा वो सिर्फ महदूद नहीं रहेगा,
उसका जो फैलाव है वो मशरक़ वुस्ता, साउथ एशिया और ऊपर सेंट्रल एशिया, तीनों खित्तों तक जाएगा। और यहाँ पे बिल्कुल सही, वो मुख्तलिफ कहते हैं ना कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, तो ये रीजन के अंदर एक इंस्टेबिलिटी तो क्रिएट होगी। दूसरी तरफ गजा बोर्ड ऑफ पीस का जो डॉक्टर साहब इजलास है वो शुरू हो रहा है और उस पर पर्टिकुलरली हमास को जो है वो डिसआर्म करने के लिए यूज़ ऑफ फोर्स की बात भी हो रही है और पाकिस्तान का स्टांस उसके ऊपर सामने आ रहा है कि पाकिस्तान उसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो आप इस पेशरफ्त को, इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, बोर्ड ऑफ पीस को तो मैं बिल्कुल भी कोई इतना ज़्यादा इसको मैं संजीदा जो इनिशिएटिव है वो नहीं लेता हूँ एक स्टूडेंट ऑफ आईआर के तौर पर। एक तो ये है कि जब यूनाइटेड नेशंस की करारदादें कुछ ना कर सकीं, जब सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें कुछ ना कर सकीं, जब खुद फ़लस्तीन की आवाम जिसके अंदर शामिल नहीं है, देखें लीग ऑफ नेशन बनी थी तो वो इसी वजह से नाकाम हो गई थी कि वो रियासतें लीग ऑफ नेशन का हिस्सा ही नहीं थी जिनके साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट था। ना जर्मनी उसमें शामिल था, ना जापान उसके अंदर शामिल था और अमेरिका खुद उससे निकल गया। इसी तरह से हम देखते हैं कि इस वक्त जितनी भी करारदादें इजराइल के खिलाफ और फलस्तीन के अंदर अमल लाने के लिए यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पेश की गई हैं, उनको वीटो किसने किया है? उसको वीटो अमेरिका ने किया है। और वही अमेरिका किस तरह से बोर्ड ऑफ पीस के जरिए से गजा के अंदर अमल ला सकेगा। डॉक्टर साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। डॉक्टर इरफान अली फानी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।